बायो का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अभी आप 8th क्लास से 9th क्लास में आए हैं, तो इसीलिए आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा। पहले हम लोग 8th क्लास में सारी जो साइंस होती है वो सब मिक्स होती है, तो पता नहीं चलता कि बायो कौन है, फिजिक्स कौन है, केमिस्ट्री कौन है। तो आइए आपको बताते हैं। जब हम लोग 8th क्लास से 9th क्लास में आते हैं तो यहाँ पे जो साइंस होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है? 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहली होती है बायोलॉजी, दूसरी फिजिक्स और तीसरी केमिस्ट्री। हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। ये 3 पार्ट होते हैं आपके 9th में। साइंस में 3 पार्ट होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का 5वां चैप्टर, जो आपकी किताब का है जीवन की मौलिक इकाई। तो आज हम बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। आपका पहले हम लोग जान लेते हैं कि बायोलॉजी कहते किसे। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है? जीव प्लस विज्ञान, अर्थात जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव प्लस विज्ञान का मतलब जीवों का विज्ञान। जीवों का विज्ञान अर्थात इसमें हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो आइए चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अभी आप लोगों ने पढ़ा, हमने आपको बताया कि 8th से 9th में जब जाते हैं तो साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब आगे हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। बायोलॉजी कहते किसे? बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं पेड़ पौधों के बारे में, बीमारियां कैसे होती हैं इनके बारे में पढ़ते हैं, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई ये इसके बारे में पढ़ते हैं, कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। आपके चैप्टर में जीवन की मौलिक इकाई पे कोशिका है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन थे। इतनी सारी चीजें हैं जीव विज्ञान के अंदर पढ़ने के लिए, लेकिन उसके जनक तो पता होना चाहिए। तो उसके जनक है, जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। अरस्तु ने जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आपका चैप्टर शुरू हो रहा है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। आपके चैप्टर में कोशिका का दिया गया है। चलिए आइए कोशिका पढ़ते हैं। जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है? जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहा जाता है। कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई क्यों कहा जाता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोशिका होती क्या है। कोशिका जैसे कि हम लोग एक घर बनाते हैं, घर में क्या होती है? ईंट। एक एक ईंट करके हम लोग एक घर बनाते हैं, एक मकान खड़ा होता है। तो उसी तरह जब हमारा शरीर होता है उसके अंदर एक एक कोशिका, एक एक करके कोशिका, एक एक कोशिका मिलके एक शरीर का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से हम सब कर सकते हैं कि जो कोशिका होती है एक एक कोशिका मिलके उत्तक बनाते हैं, उत्तक मिलके अंग बनाते हैं, अंग मिलके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं।
संरचनात्मक कोशिका कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। कोशिका हमने अभी बताया कि कोशिका ऊतक से एक कोशिका मिलकर, जैसे कि ये ऊतक होते हैं, ये हमारी कोशिका होती है। कोशिका बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है और बहुत सारे ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं और बहुत सारे अंग मिलकर एक अंगतंत्र बनाते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में सांस लेने के लिए अलग से अंगतंत्र है ना। जब हम लोग खाना खाते हैं उसके पाचन के लिए अलग से तंत्र है। अमीबा सुना आप लोगों ने? अमीबा ऐसा होता है। अमीबा में सारी क्रियाएं, पाचन, श्वसन, जो भी होता है सब चीज इसी एक कोशिका के अंदर होता है। तो ये जो होती है वो एक कोशिकीय होती है। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world.